बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग बेशक शेख हसीना को वहां पर पसंद ना करते हों, लेकिन ये तो सच्चाई है कि शेख हसीना के रूल में बांग्लादेश के हिंदूज वहां पर जितने सेफ थे वैसी सुरक्षा अब दोबारा बांग्लादेश के हिंदूज को वहां पर नहीं मिलेगी। ऐसे में जिन भी बांग्लादेशी हिंदू स्टूडेंट्स ने शेख हसीना की सरकार गिराने में योगदान दिया था, आज वही वहां पर सबसे ज्यादा पछता रहे होंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि शेख हसीना के जाने के बाद नए बांग्लादेश में उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा, और अगर उनको रत्ती पर भी एहसास होता तो वो शेख हसीना की सरकार गिराने में जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कभी साथ नहीं देते। भारत सरकार तो खैर लगातार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो बांग्लादेश के हिंदूज की सेफ्टी को सुनिश्चित करें, और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदूज की सुरक्षा के लिए इंटरिम गवर्नमेंट ने वहां पर एक बड़ा स्टेप उठाया है। दरअसल हिंदू धर्म के लोगों के लिए फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है। 10 दिन का गणेश चतुर्थी का महोत्सव स्टार्ट हो गया है और 17 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाना है। उसके कुछ ही दिनों के बाद अगले महीने नवरात्रे स्टार्ट होने हैं और नवरात्रों के एंड में दुर्गा पूजा होती है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति लगाई जाती है, और शेख हसीना के सरकार के समय बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदूज बांग्लादेश के अंदर वहां पर बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर दुर्गा पूजा के उत्सव को सेलिब्रेट करते थे। पंडाल बनाने, मंदिरों को सजाना और मूर्तियां तैयार करना, ये सब बांग्लादेश के अंदर वहां पर 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इस बार बांग्लादेश के हिंदूज को वहां पर डर रहेगी, अगर वो पिछली बार की तरह इस बार भी जोरों शोरों से गणेश चतुर्थी, नवरात्रे और दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाएंगे तो वहां के कट्टरपंथी लोग उनके ऊपर हमला करेंगे। और इसका ट्रेलर हमने पहले ही देख लिया था जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी, किस तरह से बांग्लादेश के हिंदूज अपनी जान बचा रहे थे। इसलिए इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं में वहां पर डर का माहौल है। भारत लगातार प्रयास कर रहा था कि बांग्लादेश के हिंदूज की वहां पर सुरक्षा हो, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो खुद इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी और उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी बातचीत में इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कहा था। अब भारत के प्रयासों के बाद बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए अब एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने मंदिरों को सिक्योरिटी देने की तैयारी दुर्गा पूजा से ठीक 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में धार्मिक मामलों के एडवाइजर डॉक्टर खालिद हुसैन ने काली माता मंदिर में खुद ही विजिट किया, यानी वो खुद ही मंदिर गए और बांग्लादेश के हिंदूज के लिए वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की है। डॉक्टर खालिद हुसैन ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं के मंदिरों में बाधा डालने या परेशान करने की कोशिश करता है तो उन सबको कानून के तहत बांग्लादेश के अंदर सख्त सजा दी जाएगी, और मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि वो अपने त्योहारों को उत्साह के साथ मनाएं। बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को मैं आश्वासन देता हूं कि हम उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचने बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपको अपने मंदिरों के ऊपर हमले का डर है तो आप सब आश्वस्त रहें। इसके साथ ही धार्मिक मामलों के एडवाइजर डॉक्टर खालिद हुसैन ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके उनको बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के मंदिर और पंडालों की सुरक्षा करने के निर्देश दिए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बोला है। डॉक्टर खालिद हुसैन ने इसके साथ कहा है कि वो हिंदू कम्युनिटी के मंदिरों और पंडालों की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर करने वाले मदरसा स्टूडेंट्स और लोकल्स की भी मदद लेंगे। वैसे आई होप कि ये मदरसा के स्टूडेंट और दूसरी कम्युनिटी के लोकल्स ही हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमला ना करें। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा अगले महीने 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक होनी है, और असली में तभी पता चलेगा कि बांग्लादेश में वहां पर हिंदूज कितने सेफ हैं। दुर्गा पूजा के समय अगर बांग्लादेश में मंदिरों के ऊपर हमले हुए तो वो सारे विजुअल्स, फोटोज और वीडियोस पूरी दुनिया में फैलेंगी। इसलिए भी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि दुर्गा पूजा का फेस्टिवल बांग्लादेश के अंदर शांति के साथ हो जाए।